Hi everyone, Dheeraj this side from Club of English. Welcome you all to my English learning channel guys. I hope guys you all are absolutely fine guys. So आज एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट करते हैं guys. And it's an interesting one, quite useful. आज guys हम लोग बात करने जा रहे हैं ever. और अगर मैं इस वर्ड की बात करूँ so you might have heard about it. आपने सुना होगा. और I'm gonna talk about the first part of ever today. और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एवर का सेकंड पार्ट. सो दिस इज कॉल्ड एवर. वैसे एवर को हम कहते हैं एवर की सेंस जो होती है, जैसे हम कहते हैं एवर, इट मींस एवर, इट मींस कभी. एवर मींस कभी. बट अभी गाइज जो मैं बात करूं सो मैं एवर को एज अ कंजक्शन यूज करने वाला हूं गाइज. राइट गाइज, I am using ever as a conjunction, right guys? मतलब conjunct का मतलब होता है जोड़ना, और यहाँ पे ever किसी के साथ जुड़ के आने वाला है, right? तो start करते हैं guys. सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कुछ भी, so कुछ भी के लिए English में anything use होता है, anything. But इसके लिए आप guys English में whatever भी use कर सकते हैं. राइट गाइस, जैसे आपने सामने वाले को बोलना है कि आपको कुछ भी पता है मुझे बता दो. राइट, सो वट एवर यू नो टेल मी. राइट, वट एवर यू हैव टेक इट आउट. तुम्हारे पास जो भी है बाहर निकालो. राइट गाइस, फाइन. वट एवर यू हैव टेक इट आउट. वट एवर यू नो टेल मी. ओके फाइन. वट एवर यू नीड टेल मी. आपको जो भी चाहिए राइट मुझे बताओ. वट एवर यू वॉन्ट टेल मी. राइट गाइस, कुछ इस टाइप से. सो वट एवर मीन्स एनीथिंग. राइट, उसके बाद नेक्स्ट वन है गाइस, दैट इज कहते हैं कहीं भी. सो कहीं भी का मतलब एनीवेयर. एनीवेयर मीन्स एनीवेयर. सो इसके लिए गाइस हम यूज करते हैं वेयर एवर. सो कहते हैं आप कहीं भी जाओगे. राइट, सो जैसे हम कहते हैं wherever you go you will find corruption. राइट, आप कहीं भी जाओगे करप्शन पाओगे. wherever you go you will find English. आप कहीं भी जाओगे इंग्लिश पाओगे. राइट गाइस, ठीक है. सो जैसे आपको ऐसे भी कह सकते हैं wherever you go you will find Chinese mobile. wherever you go you will find Samsung phone. like this guys, जो चीज हर जगह हो उसके लिए हम यूज करते हैं wherever. राइट गाइस, ऐसे wherever का मतलब कहीं भी. so wherever you go you will find me. आप कहीं भी जाओगे मुझे पाओगे. राइट, उसके बाद guys, and wherever you go you will find football. it's a very popular game worldwide. right, next guys, जैसे हम कहते हैं कभी भी, तो कभी भी के लिए हम यूज करते थे एनी टाइम. बट इसके अंदर हम यूज करते हैं whenever. राइट, एनी टाइम. राइट, whenever you need me just let me know. okay, whenever you call me I will come. fine, कुछ इस टाइप से. okay, whenever you go there मतलब any time, जब भी आप वहाँ जाओ. whenever you go there just let me know. okay, या whenever you go there call me before. कुछ इस टाइप से. whenever means किसी भी time. right, whenever he comes just let me know. जब भी वो आता है मुझे बताओ. right, right guys, कुछ इस टाइप से. whenever means कभी भी, किसी भी time, whenever. right, ओके उसके बाद गाइस कहते हैं कोई भी. सो एनीवन, इसके लिए हम यूज करते हैं whoever. राइट, whoever. सो मैंने कहा whoever you are I don't care. आप कोई भी हो मैं परवाह नहीं करता. राइट, जैसे कुछ लोग कहते हैं आपको पता नहीं है मेरा भाई कौन है. मैंने कहा whoever he is I don't care. राइट गाइस, सो कहने का मतलब कहते हैं whoever. राइट, फाइन. whoever he is just bring him here. okay, वो को भी है उसको यहाँ ले आओ. ओके, whoever he is just say him to leave. वो कोई भी है उसको जाने के लिए कहो. राइट गाइस, कुछ इस टाइप से. सो कहते हैं whoever, anyone. राइट, उसके बाद नेक्स्ट वन है गाइस, कहते हैं यस कहते हैं कैसे भी. सो इसके लिए यूज होता है anyhow, बट इंग्लिश में यूज होता है by hook by crook. yeah guys, by hook by crook, anyhow. जैसे आपने कहा by hook by crook it means anyhow. so by hook by crook I will clear the exam. मैं कैसे भी एग्जाम क्लियर करूंगा. right, so that says like by hook or by crook I will reach Delhi. मैं कैसे भी दिल्ली पहुंचूंगा. right guys, fine guys, कुछ इस टाइप से. okay, by hook by crook I will crack IPS. okay, या kind of any exam. right guys,
उसके बाद नेक्स्ट है गाइज, जैसे हम कहते हैं कि दैट इज हाउ मच, हाउ मैनी, और इसके लिए गाइज यूज होता है हाउ एवर। अब हाउ एवर की एक और सेंस भी होती है कि विपरीत वाली सेंस, बट हाउ एवर की जो दूसरी सेंस होती है वो ये कहती है जितना मर्जी, राइट? जैसे आपने कहा हाउ एवर यू ट्राई यू कांट क्लियर द एग्जाम, राइट? अब कोई बंदा, राइट, मतलब आधा घंटा रह गया, वो कह रहा है मैं बाय हुक और बाय क्रुक आई विल रीच दिल्ली, राइट? इन आई मीन लाइक, जैसे सपोज कि आधे घंटे में पहुंचने की बात कर रहा है, राइट? सो कह रहा है बाय हुक और बाय क्रुक आई विल रीच दिल्ली। मैंने कहा भाई तू जितना मर्जी कोशिश कर ले, राइट, हाउ एवर यू ट्राई यू कांट रीच दिल्ली बिफोर 4 o'clock, राइट? कुछ इस टाइप से, राइट गाइस, समझ रहे हैं? सो कहने का मतलब, राइट, हाउ एवर यू ट्राई यू कांट क्लियर द एग्जाम, राइट गाइस? हाउ एवर यू ट्राई आई विल नेवर कम बैक। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, मैं वापस नहीं आऊंगा। उसके बाद बाय हुक और बाय क्रुक, इसका मतलब होता है कि आप, मतलब मैं कैसे भी इस काम को करूंगा, राइट? जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको बोला, राइट, हाउएवर यू ट्राई यू कांट क्लियर द एग्जाम, राइट? क्योंकि आप बिल्कुल नहीं पढ़े। आपने कहा सर बाय हुक, राइट, आप ऊपर चले गए, आपने कहा सर बाय हुक और बाय क्रुक आई विल क्लियर द एग्जाम, राइट गाइस? मतलब चाहे पैसे दे के, पैसे खिला के, चीटिंग करके, कैसे भी मैं एग्जाम क्लियर करूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक आई विल क्लियर द एग्जाम। मैंने कहा यार ऐसे तो फिर हो सकता है, राइट? ओके, सो उसके बाद कहते हैं कि कोई भी, सो हम कहते हैं हुएवर ही इज आई डोंट केयर, राइट? और कहते हैं कभी भी, सो व्हेनेवर, कहीं भी, वेयरएवर, और कुछ भी, सो व्हाटएवर, राइट गाइस, समझ रहे हैं? राइट, कुछ भी, सो व्हाटएवर, और कहीं भी, सो वेयरएवर, और कभी भी, व्हेनेवर, राइट? और कोई भी, हुएवर, और कैसे भी, बाय हुक और बाय क्रुक। और हम कहते हैं ना कि जितनी मर्जी, however, right? However you try, I will not come back. Okay? तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मैं वापस नहीं आऊंगा, right guys? कुछ इस टाइप से हम इसे यूज करते हैं। ये छोटा सा यूज था guys ever का, ever as conjunction. This is the first part of ever. और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है और यूजफुल है गाइज। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट गाइज। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द एवर फर्स्ट पार्ट गाइज। हैव अ वंडरफुल लाइफ गाइज, स्टे सेफ, टेक केयर गाइज, बाय बाय एंड चाओ गाइज।